हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे नोटिस आ चुका है, एचएससी 2021 का टाइम टेबल बाहर आ चुका है। सो लेट्स डिस्कस द टाइम टेबल। ओके, और कितने दिन हमें दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बीच में मिलने वाले हैं एंड हाउ वी नीड टू फोकस, व्हाट वी नीड टू प्लान। सो पहला जो है 23 अप्रैल को स्टार्ट होगा आपका एग्जाम। 23 अप्रैल 2021 को जो पहला पेपर होगा दैट विल बी इंग्लिश। टाइमिंग्स यही रहेगा आपका 10:30 से लेके 12:30। 10:30 AM to 12:30, सॉरी 1:30 होगा, 12:30 नहीं। फाइन, सो दिस इज 1:30 PM। 3 घंटे का पेपर होगा, सारे पेपर आपके 3 घंटे के होंगे। केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो या मैथ्स ले लो। ओके, उसके बाद डायरेक्टली होगा। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करते हैं, बहुत ही टाइट शेड्यूल रखा है इनका कंसिडरिंग द सिलेबस। 3 मई को फिजिक्स है। चलो फिजिक्स का तो कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा गैप मिल जाता है आपको बिटवीन इंग्लिश एंड फिजिक्स। ऑलमोस्ट 10 डेज का गैप है आपका, कोई टेंशन नहीं होगा। टाइमिंग्स आर सेम सेम एज अबव। ठीक है, ये भी 10:30 to 1:30 है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री की बारी, 5 मई को। 5 मई को आपका केमिस्ट्री पेपर है। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में, केमिस्ट्री का 2 बुक्स है आपका आई गेस, या फिर एक अभी मर्ज किया है। सो एक ही दिन का गैप मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में। द गैप विच यू गेट इज ओनली ऑफ 1 डे। सो कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने का मत सोचना है इस एक दिन में भाई। जो भी पढ़ना है अप्रैल मिड तक आपका पढ़ के खत्म होना चाहिए। प्रीलिम्स 2 लिख के होनी चाहिए मिनिमम। क्रैश कोर्स ज्वाइन किया फिर भी अप्रैल मिड तक खत्म होना चाहिए। 3 मई को जैसे आप फिजिक्स का पेपर देख के आओगे, 1:30 बजे एग्जाम होगा, 2:30-3 बजे जो भी घर पे आओगे आपको रेस्ट लेना है और फिर उठने के बाद केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर देना है। सो 3 मई को जो होगा आपके घर पे पढ़ाई, वो नया चैप्टर फ्रेश स्टार्ट नहीं करना, जो हुआ है वो रिवाइज होना चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए। 3 मई को न्यू चैप्टर का शुभारंभ नहीं करना है आप लोगों को। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथमेटिक्स आपका होगा 7 मई को। मैथ्स के लिए भी 2 है आपके, मैथ्स 1 मैथ्स 2, एंड यू हैव ओनली 1 डे। सो आपको ऐसा रखना है कि एक पार्ट जो है आपका बहुत ही पक्का होना चाहिए, ऐसा कि मतलब 3 घंटे का टाइम दे दो मैथ्स 1 को फॉर एग्जाम्पल, और सब रिवाइज करके हो जाना चाहिए। मैथ्स 2 आई एग्री थोड़ा टाइम लगेगा, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, हेवी टॉपिक्स है, कैलकुलस वगैरह। सो उन चीजों के लिए टाइम लगेगा। मैथ्स का भी सेम टाइम होगा 10:30 से लेके 1:30। वन मोर थिंग आई वांट टू मेक क्लियर इज दैट 10:30 का पेपर है, सो यू हैव टू रीच योर एग्जाम सेंटर जो भी आपको मिला है बाय 9:30। 1 घंटा पहले पहुंचना ही है। 15 मिनट पहले वो लोग अंदर लेके आपको आपके डेस्क पे बिठा देंगे जो भी है, और 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट दे देंगे सो दैट यू कैन फिल ऑल योर डिटेल्स इन। ओके, एग्जाम 10:30 को शार्प स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट बी लेट, 1 घंटा जल्दी पहुंच जाओ, सेफ है। ठीक है, 9:30 इज परफेक्ट टाइम टू रीच। 9:30 को पहुंच जाओ। 10:10 10 तक तो उनको लेना ही है अंदर, और आंसर शीट आपको 10-15 मिनट पहले ही देंगे बिकॉज बहुत सारा डेटा भरना होता है, सीट नंबर ये ना वो सब। सो 7 मई को जो है हमारा मैथ्स का पेपर है, ये कवर कर लिया था। उसके बाद बायोलॉजी का पेपर है ना। बायोलॉजी इज ऑल्सो ओके कि आपको 4 दिन का टाइम मिल जाता है, 3 दिन का 4 दिन का टाइम मिल जाता है बिटवीन मैथ्स एंड बायो। जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, जो डायरेक्टली बायो के लिए बैठेंगे, मतलब जिन्होंने पीसीबी लिया है उनको तो कोई टेंशन नहीं। केमिस्ट्री के बाद डायरेक्ट बायो, काफी टाइम मिल जाता है, विद 1 वीक का टाइम पकड़ लो। सो बायोलॉजी डायरेक्टली 11 तारीख को सेम टाइम रहेगा, 10:30 AM to 1:30। सो बायोलॉजी के लिए काफी टाइम है, यू कैन प्लान आउट योर रिविजन प्रॉपरली। वेर एज दैट इज नॉट द केस फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स पीपल। आपको एक एक दिन का टाइम मिल रहा है, एडवांस में आपको रेडी रहना है। केमिस्ट्री और मैथ्स यू कांट बी लूज ऑन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, परफेक्ट होना ही है वो। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल अगर हम लोग आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में हम लोग को मिलता है बायफोकल का अपना, टाइम टेबल। बायफोकल में भी बायफोकल 1 है, बायफोकल 2 है, देयर आर 2 थिंग्स। ओके, सो बायफोकल का जो आपका टाइम टेबल है अगर आप देखो, सो 20th को होगा, 20th मई को होगा आपका बायफोकल। ठीक है, और 18th और 20th दो है। सो अभी ये आपके हॉल टिकट में क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि बायफोकल के लिए इज इट कंसिडर्ड बायफोकल 1 और बायफोकल 2 फॉर यू। सो 18th या फिर 20th जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस लिया, बायोलॉजी ड्रॉप करके, ये वो लोग के लिए। सो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं, काफी गैप मिल जाता है। मैथ्स के बाद बायो तो होगा नहीं उनका, जिन्होंने बायफोकल लिया हुआ है। व्हेन आई टॉक अबाउट बायफोकल आई फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बाद में जो आपके मेंटेनेंस वाले सब्जेक्ट हो गए, उन सारी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इनका भी टाइमिंग सेम रहेगा, 10:30 AM to 1:30 PM। ठीक है, सो इसके लिए भी अच्छा खासा गैप है, मतलब 10 दिन का गैप तो है ही।
जिन्होंने बायफोकल लिया उनको 10 दिन का गैप मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, रोज 1.5 चैप्टर भी रिवाइज कर लिया तो पूरा सिलेबस हो जाएगा। अभी यहाँ पे सबसे अलग सब्जेक्ट कौन से होंगे? जिन्होंने बायो लिया आई गेस दे माइट हैव टेकन साइकोलॉजी, जिन्होंने मैथ्स ड्रॉप किया बायो लेके, राइट। साइकोलॉजी का जो डेट आया है हमारा, दैट इज जस्ट अ मिनट, 19th ऑफ मई। साइकोलॉजी के लिए भी आपको काफी टाइम मिलता है, 19th ऑफ मई को होगा साइकोलॉजी। हाँ, लेकिन एक फर्क है, इसका जो टाइमिंग होगा दैट विल बी इन आफ्टरनून। ये सबसे अलग ही रख दिया इन्होंने, इसका जो टाइमिंग होगा दैट विल बी इन आफ्टरनून। सो दैट विल बी 3 o'clock से लेके 6 o'clock तक। सो फ्रॉम 3 PM टू 6 PM आपका साइकोलॉजी होगा। यहाँ पे साइकोलॉजी के पेपर के लिए जो लोग अपियर होने वाले 2 बजे पहुंच जाना सेंटर पे, डिले मत करना। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जो टाइम टेबल अभी ऑफिशियल बोर्ड से आता है मराठी में भी है और बाकी सारे काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो मेक श्योर दैट ये जो आपके लिए शॉर्ट लिस्टिंग की है स्पेसिफिक बना है काफी PCMB स्टूडेंट्स के लिए। आप ये वीडियो देखो, समझो आपको क्या प्लान आउट करना है। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स प्रायोरिटी पे रखना है, बिकॉज एग्जाम के वक्त पे भी दिन बहुत कम रहेंगे आपके पास। So make sure you plan out properly, study properly. All the best for your exams. 2 months are remaining. Don't waste your time. Meet you in the next video.